सर्वेभ्यः नमः। मैं डॉक्टर दीपमाला उपाध्याय संस्कृत शिक्षालय के इस मंच पर आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अद्य वयं कक्षा षष्ठी रुचिरा भाग प्रथम पाठ प्रथमो पाठः शब्दपरिचयः प्रथम अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः पठिष्यामः। आगम्यताम्। अकारांत पुल्लिंग शब्द सबसे पहले समझते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहेंगे, अर्थात जिसके अंत में अकार आए, अवर्ण आए और वह पुल्लिंग शब्द हो, ये पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसे हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। जैसे राम, राम म में अवर्ण आया है, बालक क के साथ अवर्ण लगा है, ऐसे शब्दों को हम अकारांत शब्द कहते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे, और जिससे न ही पुरुष और न ही स्त्री जाति का बोध हो उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से 3 पुरुष होते हैं, पुरुष अर्थात कर्ता 3 होते हैं। सबसे पहले हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को समझते हैं। मध्यम पुरुष का कर्ता तुम होता, अर्थात तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष का कर्ता अहम अर्थात मैं होता है, हम दोनों, हम सब। अब इन दोनों को हम निकाल देते हैं, उसके बाद जो भी शब्द आते हैं वो सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो। जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, बंदर, हाथी, गाय, घोड़ा, ये सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिससे किसी एक वस्तु का बोध हो, एक संख्या का बोध हो। द्विवचन जिससे 2 संख्याओं का बोध होता है, और बहुवचन जहाँ अनेकों बहुत का बोध होता है, वहाँ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द में पहले एतत् अर्थात यह एक वचन के रूप को देखेंगे। एतत् शब्द रूप एसह होता है, एसह, एतौ, एते। ऐसा शब्द का प्रयोग हम किसी नज़दीक के लिए करते हैं, यह का प्रयोग किसी नज़दीक की वस्तु के लिए करते हैं। वहीं पर दूर के शब्दों के लिए हम तत् का प्रयोग करते हैं। जैसे एसह कह, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। एषः का अर्थ हुआ यह, कह मतलब कौन भी होता है और क्या भी है। एषः चषकः उत्तर होता है यह गिलास है। फिर पूछा जा रहा है किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, तो उत्तर है न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। इसके बाद तत् शब्द का प्रयोग। तत् का बताए वह होता है जो वस्तु दूर हो, जब हम उसे प्रदर्शित करते हैं उसके लिए वह शब्द का प्रयोग करते हैं। वह का एक वचन, तत् शब्द का एक वचन में रूप सह, कहा, वह कौन है। सह शौचिकः, सह वह होता है, शौची का मतलब दर्जी, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। एतत् का द्विवचन में, इसके पहले हम लोग एतत् शब्द एक वचन में पढ़े थे, एसह। अब एतत् शब्द द्विवचन में रूप एतौ पढ़ेंगे। एतौ अर्थात ये दोनों कौ मतलब कौन है। एक वचन में कौन के लिए या क्या के लिए कह देखे थे, कहा। द्विवचन में हम
कौ का प्रयोग कर रहे हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं? ना एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। पुनः यहाँ तत् का द्विवचन रूप देखेंगे। पहले तत् का एक वचन में रूप सह था और कौन के लिए कह, सह कह, वह कौन है। अब यहाँ पे तौ कौ, तौ मतलब वे दोनों, कौन मतलब कौन दोनों, वे दोनों कौन है? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। बलिवर्दौ द्विवचन में है, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? ना नौ तौ क्षत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। एतत् बहुवचन में प्रयोग क्या करेंगे? एतत् शब्द का बहुवचन एते, एते मतलब ये सभी, कौन मतलब क्या है या कौन सभी है? ये सभी क्या है? ये सब क्या है? एते स्ताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं एते नील वर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। रंगों से संबंधित वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहाँ से संस्कृत में रंगों के नाम देख सकते हैं। तत् का बहुवचन में रूप, तत् का एक वचन में था सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। ते के, वे सब कौन है? ते वृद्धाः सन्ति, वे सभी बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं? नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। शौची कः, शौचिकः, शुनकौ, शुनकौ, धावतः, वृद्धाः और गायन्ति, ये शब्द बनते हैं। वर्ण वियोजनम कृत्वा लिखत, यहाँ वर्णों का वियोजन करके लिखना, अर्थात व्यंजन वर्ण से स्वरों को पृथक करना है। तो स में ई वर्ण है, स से ई को निकाल दिए, स हलंत युक्त और ई। ध्यान रखिएगा, जब भी हम व्यंजन वर्ण से स्वरों को निकालते हैं तो वह व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है और आधे व्यंजन वर्ण को प्रदर्शित करने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। साधन ई, व आधा है ही, इसलिए हम हलंत युक्त व लिख देंगे। या में अ है तो निकाल दिए य के साथ अ और ती, सेव्यति। ऐसे ही नीचे के दिए गए वर्णों को भी हम पृथक पृथक कर लेंगे। वर्णाः, व में अ है, र आधा है, ड़ में आ वर्ण है, उसको हम अलग कर लेंगे। कुक्कुरौ मयूराः और बालकाः का भी आप करने का प्रयास करें। उ, क में उ है, उसके बाद क हलंत वर्ण होगा, आधा वर्ण है। कु, क के साथ उ है और र में का औ की मात्रा लगी है। इस तरह से हम इन सभी वर्णों को अलग कर लेंगे। मयूराः और बालकाः, एक बार आप स्वयं इसे करिए, मयूराः और बालकाः को। उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप दिया गया है, जिसको हमें भरना है। पहला है चषकः, चषकौ, चषकाः। उसी तरह से नीचे के शब्दों को भी हमें भरना है। दूसरा शब्द है वलिवर्दौ, तो वलिवर्दः, वलिवर्दौ, वलिवर्दा होगा। तीसरा है शुनक, अर्थात शुनकः, शुनकौ, शुनका होगा। तीसरा है, चौथा शब्द है मृगाः, अर्थात मृगः, मृगौ, मृगाः।
शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः और मयूरः मयूरौ मयूराः शब्द होगा। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ चित्र देखकर आपको संस्कृत में उनके नाम लिखने हैं। जैसे पहला चित्र है हाथी का, हाथी को हम गज कहते हैं। दूसरा है काकः, उसके बाद चंद्रः चंद्रमा, तालः ताला, वृक्षः भालू और विडाल अर्थात बिल्ली। पशु पक्षियों के से संबंधित संस्कृत में नाम हमारे प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध है, वहाँ से देख करके आप अपने शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। यहाँ चित्र देखकर उत्तर लिखना है। एक उदाहरण दिया है, जैसे बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि बालक पढ़ता है, तो आपका उत्तर हुआ बालकः पठति। ऐसे चित्र में देख रहे हैं कि दो घोड़े दौड़ रहे हैं। अश्वौ किम कुरुता, अश्वौ शब्द है अर्थात दो घोड़े। अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा शुनकः शुनकौ शुनकाः, चषकः चषकौ चषकाः। एक वचन में बालकः चषकः अश्वः कुक्कुरः छात्रः होगा। द्विवचन में बालकौ अश्वौ कुक्कुरौ छात्रौ और बहुवचन में बालकाः अश्वाः कुक्कुराः छात्राः। अश्वौ किम कुरुतः, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। तो चित्र देखकर आपको उत्तर देना होगा। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुक्कुराः बुक्कन्ति अर्थात कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या करते हैं। छात्रौ गायतः, छात्र गाते हैं। अग्रे कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है। तो किसान क्षत्रम कर्षति, किसान खेत जोतता है। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या करते हैं। गजौ चलतः, दो हाथी चलते हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर जो पहला कॉलम है उसमें कर्ता पद को दिया गया है और दूसरे में क्रियापद को दिया गया है। आपको उचित कर्ता के साथ क्रिया को मिला करके वाक्य बनाना है। जैसे दिया है गजाः नृत्यन्ति, तो क्या हाथी नाचता है। नहीं, ये गलत है। आप इसमें से देखेंगे कौन सा सही है। तो चलन्ति, गजाः चलन्ति अर्थात हाथी, गजाः बहुवचन में है। गजाः चलन्ति, हाथियाँ चलती हैं, चलते हैं। सिंहौ, सिंह क्या करता है। तो गर्जता, सिंहौ द्विवचन में है। सिंहौ गर्जता है। गायक क्या करता है। तो गाता है। गायकः गायति। दो बालक क्या कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं। बालकौ पठतः। मयूराः, बहुत से मोर क्या कर रहे हैं। नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। इस तरह से आप कर्ता के साथ उचित क्रिया को मिला करके आप वाक्य रचना कर सकते हैं। मंजुषातः पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पर आपको उचित क्रिया भरना है। जैसे मयूराः, तो मोर क्या करता है। नाचता है। मयूराः नृत्यन्ति। दूसरा है गजौ, गजौ क्या करता है। दो द्विवचन में है, चलतः रूप होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी एक वचन का क्रिया का प्रयोग करेंगे, पठति, चलति, हसति, क्रीडति। द्विवचन में चलतः, पठतः, लिखतः, हसतः, तह तह का प्रयोग होता है। और बहुवचन में जब क्रिया का प्रयोग करेंगे, अंति का प्रयोग होता है। चलन्ति, हसन्ति, क्रीडन्ति, खादन्ति। तो गजौ द्विवचन में है, चलता हो गया। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फलते हैं। सिंहौ, सिंहौ सिंह गरजता है, तो सिंहौ गर्जता, देखिए द्विवचन में है। वानरः, वानरः खादति। अश्वः धावति। अब क्रिया को कैसे पहचानेंगे आप कि कौन सा एक वचन है, कौन द्विवचन में है और कौन सा बहुवचन में है। ध्यान से सुनिएगा। जिसके अंत में अकारांत के बाद अ के बाद विसर्ग आता है, वह एक वचन की क्रिया होगी। जैसे अश्वः, वानरः, गजः, मयूरः, बकः, पिकः, शुकः, मृगः। अह आ रहा है, वह अकारांत पुल्लिंग एक वचन है।
औ आ रहा है, गजौ, सिंहौ, बकौ, पिकौ, शुकौ, मृगौ, वह द्विवचन का रूप है। और बकाह, सुकाह, पिकाह, मृगाह, यह आ के बाद जब विसर्ग आ रहा है वह बहुवचन रूप है। अब जिसके अंत में अह आया, जैसे अश्वः, खादति, ती लगेगा, वानरः, वानरः खादति, अश्वः चलति, धावति। औ जिसमें है जैसे गजौ, सिंहौ, उसके अंत में तह लगेगा, चलतः, धावतः, गर्जतः, खादतः, ऐसे प्रयोग किया जाता है। और जिसके अंत में आ के बाद विसर्ग है, उसके साथ अंति अर्थात चलन्ति, नृत्यन्ति, फलन्ति, खादन्ति, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जैसे इस पाठ में अभी हम लोग सर्वनाम पदों को पढ़े हैं। जो एतत् और तत् को बताया गया है उसे सर्वनाम पद ही कहते हैं, यह वह सर्वनाम होता है। तो सह तौ ते, यह तत् का रूप है। तत् में बताया है सह तौ ते रूप। यहाँ पर आपको कहाँ सह लगेगा, कहाँ तौ का प्रयोग होगा, कहाँ पर ते का प्रयोग होगा, ये लिखना होगा। तो सह एक वचन का रूप है। सह अश्वः, सह बालकः, सह छात्रः, विसर्ग लगा है सह में, तो जहाँ विसर्ग वाला होगा वहाँ पे आप सह का प्रयोग कर देंगे। औ जहाँ है छात्रौ, गजौ, सिंहौ, वहाँ तौ का प्रयोग कर देंगे। और आ के बाद जहाँ विसर्ग है, वानराः, मयूराः, छात्राः, गायकाः, वहाँ पर ते का प्रयोग करेंगे। जैसे अश्वः धावति, सह धावति होगी। अब बताइए आप, गजाः है, चलन्ति, निश्चित रूप से यह बहुवचन का प्रयोग है, तो क्या होगा, ते चलन्ति। गजा के स्थान पे आपको लिखना है। निश्चित रूप से अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो संज्ञा के स्थान पर ही करेंगे, क्रिया के स्थान पर तो करेंगे नहीं। तो गजाह के स्थान पे हमें अर्थात कर्ता के स्थान पे हमें इसका प्रयोग करना है। तो गजाह के स्थान पे ते हो गया, छात्रौ तौ, वानराः ते, गायकः गायति, सह गायति, मयूराः नृत्यन्ति, तो ते नृत्यन्ति। धन्यवाद। यदि हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। इस प्रकार की अन्य अच्छी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।